हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि एसआरजी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मतलब हमारे एसआरजी बैच में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारी आपको चीज़ें बताई थी, आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट के क्रीडेंशियल्स, आपके ओलंपियाड के क्रीडेंशियल्स, ये सारे तरीके तो हैं। इसके अलावा एक और तरीका था एसआरजी एंट्रेंस टेस्ट। उस समय मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें एसआरजी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, अब वो समय आ गया है। अब 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए और 11 से 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए हम लोग एसआरजी एंट्रेंस टेस्ट लाने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एसआरजी एंट्रेंस टेस्ट, तो कहाँ दे सकते हैं? मतलब ठीक है, आप टेस्ट तो ला रहे हैं, वो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। हमें देना कैसे है जरा ये भी बता दीजिए। तो हमने कहा चलिए ठीक, उसके लिए वीडियो बना देते हैं। तो बच्चों, आपको दो लिंक दिए जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो मैं यहाँ पीपीटी में भी शो करने जा रहा हूँ। और पहला लिंक है ये IIT JEE एसआरजी एंट्रेंस टेस्ट 2026 एस्पायरेंट्स के लिए। 2026 एस्पायरेंट्स का मतलब आप समझ गए होंगे, जिनको 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए ये लिंक है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे बच्चों, तो आप यहां पर इस पेज पर जाएंगे। यहां पर जाने के बाद आप यहां पर एनरोल का बटन दबाएंगे। ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ध्यान से सुन लीजिए, फ्री है ये टेस्ट, आप सभी लोग दे सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपको जैसे ही एनरोल का बटन दबाएंगे आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और एक OTP आएगा, और उस OTP को डालने के बाद आप एनरोल हो जाएंगे। निश्चिंत रहिए, ठीक है। और फिर 12 तारीख को आपको जो टेस्ट देना है वो टेस्ट की टाइमिंग वगैरह नोट कर लीजिएगा, और फाइनली आप उस टेस्ट पर जाकर के, हालांकि यहां पर देख सकते हैं 10 बजे ये टेस्ट होना है मॉर्निंग में, 3 घंटे का ये टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए। इस टेस्ट में क्या सिलेबस आएगा? तो जाहिर सी बात है 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए 10th का सिलेबस होगा, और 11 से 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए 11th का सिलेबस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था, अगर मैं बोलूं, ये था हमारा 2026 मतलब 10 to 11th स्टूडेंट वाला लिंक। अगला लिंक अगर आप देखेंगे तो हमने अलग बनाया है इन बच्चों के लिए, ये एसआरजी एंट्रेंस टेस्ट क्लास 12 स्टूडेंट के लिए। मतलब जिन बच्चों को 11 से 12th जाना है उनका लिंक अलग जनरेटेड है। ये दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। सिलेबस के बारे में जैसा मैंने बताया है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। 10 to 11th वाले स्टूडेंट के लिए 10th का सिलेबस आएगा, 11 से 12th वाले स्टूडेंट के लिए 11th का सिलेबस। जब आप इस टेस्ट को देंगे तो आपके पास, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके पास कॉल आएगा, और उस कॉल में आपको स्कॉलरशिप भी बताई जाएगी। आपको बताया जाएगा कि डेट, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है और किस तरीके से, किस शेड्यूल होंगे उसके आगे के सिलेबस, मतलब 12th में क्या क्या पार्ट कवर किया जाएगा। 10 to 11th वालों के लिए तो कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि 11 + 12 पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। लेकिन जो 11 से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, खासकर उनके लिए मैं बता देता हूं, जब अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनके पास कॉल आएगा। मतलब हर बच्चे से अलग अलग तरीके से बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग कोचिंगों में 11th का अलग अलग सिलेबस होता है, तो इस कारण से आपके पास कॉल आएगा, आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाएगी, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि हम आपका सिलेबस कैसे कवर कराएंगे। तो बच्चों, ये थी जानकारी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? तो बैच जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही आप टेस्ट देते हैं 12 तारीख तक, तो जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आएगा, मतलब 13-14 तक रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद फिर हम कंपाइल करेंगे। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम क्राइटेरिया नहीं डिसाइडेड होता है, बिलीव मी। जब आप लोग टेस्ट देते हैं, हम टेस्ट की टफनेस देखते हैं, उसके एवरेज मार्क्स देखते हैं, और उसके हिसाब से हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आप एसआरजी के लायक हैं ना, तो आपके पास कॉल जरूर आएगा। तो बच्चों, फाइनली मैं आपको जो कंक्लूड कर रहा हूं सारी चीजें, एसआरजी टेस्ट होने वाला है, 12 तारीख को टेस्ट है। आपको उस टेस्ट को देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। आपको अपने मोबाइल पर या आपको डेस्कटॉप पर देना है। उसके लिए लिंक दोनों, यदि 10 to 11th एसआरजी में एडमिशन लेना है या फिर 11 से 12th एसआरजी में एडमिशन लेना है, दोनों के लिए लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए। साथ ही साथ इस पीपीटी में मैंने आपको दिखाई भी है क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें मेरे हिसाब से मैं आपको समझा चुका हूं। फिर भी कोई चीज रह जाती है तो कमेंट जरूर करें, बताएं हमको कि आप और क्या हमसे जानना चाहते हैं। थैंक यू।